ऑफ क्लास 12th। मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो लेसन सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था, आपको समझ में आया होगा। उसी पॉलिनेशन को आगे हम लोग और डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें से आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा डिवाइसेस फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से डिवाइसेस जो होते हैं जो फेवर करते हैं, जिनके प्रेजेंट होने से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा, इन्हीं के बारे में हमको जानना है। ओके बेटा, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बताया था, याद होगा ना। पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन दो टर्म हम लोगों ने यूज किया था ना। एक था हम लोग का, आपका याद होगा आप लोग को, ऑटोगेमी, और एक था आप लोग का जिटोनोगेमी। याद होगा जरूर आप लोग को। चलिए आगे हम लोग जाने डिवाइसेस फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। तो फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइसेस फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो डिवाइसेस है फॉलोइंग है, सॉरी, उनके बारे में अब अगर हम जाने तो फर्स्ट है होमोगेमी। फर्स्ट क्या है बेटा? होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है? इन दिस कंडीशन इन विच एंथर एंड स्टिग्मा इन बाइसेक्सुअल फ्लावर अटेन मैच्योरिटी एट द सेम टाइम। इस कंडीशन में यह होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, वो अटेन करते हैं मैच्योरिटी को, मैच्योर होते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में। जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, दोनों एक ही समय पर मैच्योर होते हैं, एक ही समय पर। तो ये आपका कहलाता है होमोगेमी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज होमोगेमी, तो आप बताएंगे होमोगेमी इज अ कंडीशन दैट टेक्स प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर वेयर स्टिग्मा एंड एंथर अटेन मैच्योरिटी एट द सेम टाइम। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। अब चलते हैं क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमी सेकेंड जो डिवाइसेस में आता है वह हमारा क्लिस्टोगेमी। अब क्लिस्टोगेमी क्या होता है? तो इन क्लिस्टोगेमी फ्लावर नेवर ओपन टू एक्सपोज देयर सेक्स आर्गन। फ्लावर कभी नहीं ओपन होते हैं जिससे कि उनके जो सेक्स आर्गन हो वो एक्सपोज हो, एंड द पॉलन फॉल्स ऑन एंड द pollens fall on the stigma of the same flower। जब फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन एक्सपोज नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि जो पॉलेंस होते हैं वो फॉल होते हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो सेकंड जो डिवाइसेस है वो ये है कि क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमी जो कंडीशन होता है, इसमें जो फ्लावर आते हैं उसको क्लिस्टोगेमस बोलते हैं बेटा, याद रखना, ठीक ना। तो क्लिस्टोगेमी कंडीशन में क्या होता है बेटा? तो इसमें यही होता है कि फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, मैंने बताया, जिससे सेक्स आर्गन भी एक्सपोज नहीं होते हैं, और पॉलेंस जो होते हैं वो फॉलन होते हैं स्टिग्मा पर सेम फ्लावर, ठीक ना। अब इसके आगे हम जाने, क्लिस्टोगेमी इज फॉलोड बाय जियोकार्पी इन द प्लांट लाइक ग्राउंडनट। क्लिस्टोगेमी जो होते हैं वो फॉलोड करते हैं, इज फॉलोड बाय जियोकार्पी इन प्लांट्स। प्लांट में जियोकार्पी, जियोकार्पी का मतलब होता है कि जब कोई भी प्लांट्स का जो फ्रूट होता है वो ग्राउंड रीजन में पहुंचने के बाद ही वो फ्रूट मैच्योर होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो आपका कहलाता है जियोकार्पी। मतलब फ्रूट इज फॉर्म अंडरग्राउंड। फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? अंडरग्राउंड। द फ्लावर विच फ्रूट इज फॉर्म इन अंडरग्राउंड। जब फ्रूट का फॉर्मेशन अंडरग्राउंड होता है तो आपका कहलाता है क्या? जियोकार्पिया। देखिए लिखा भी गया है, इन प्लांट लाइक ग्राउंडनट, प्लांट जैसे ग्राउंडनट, और इसमें लिखा गया ना फ्रूट आर फॉर्म इन द सॉइल। फ्रूट का फॉर्मेशन किस में होता है? सॉइल में, मतलब अंडरग्राउंड होता है, ठीक ना।
मेरी बात समझ में आया, इसीलिए इसका नाम भी है ग्राउंड नट। अगर कोई पूछे ग्राउंड नट इसका नाम क्यों है, तो आप आंसर दे देंगे ना, क्योंकि फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सॉइल में होता है, ठीक ना। अब इसके बाद बता रहा है कि कुछ प्लांट जैसे में बायोला पैंसी प्लांट होता है, ऑक्जेलिस एंड कैमेलिना प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर दैट इज कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। याद रखना, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे में वायोला, इसके बाद ऑक्जेलिस एंड कैमेलिना। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम में जरूर आता है, ठीक ना। प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर, इनमें दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं। कौन कौन, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक ना। द क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, मतलब यह इसमें कोई मतलब वेरिएशन नहीं है, पूरी तरह से ये जो होता है ऑटोगेमस होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, एज देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब यही है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता। किसमें बेटा, क्लिस्टोगेमस। पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन सच फ्लावर, और पॉलिनेटर जो कल मैं बता रहा था जीनोगेमी में ना, कि एजेंसी के बेसिस पर तो दो टाइप के थे ना, बायोटिक और एबायोटिक। याद होगा आप लोग को, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो याद होगा। तो वो पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि फ्लावर तो क्लोज होता है, अंदर ही पॉलन जो होता है फॉलन हो जाता है स्टिग्मा पर, कोई चांस ही नहीं होता है। तो ठीक ना, तो पॉलिनेटर्स की भी रिक्वायर्ड नहीं होती। किस में, क्लिस्टोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस में पूरी तरह से ऑटोगेमस कंडीशन होता है, यहाँ पर कोई क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं होता है, और पॉलिनेटर की भी आवश्यकता नहीं होती। पेपर में पूछता है बेटा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, तो याद रखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, ग्राउंड नट याद है ना। अब चलते हैं, नेक्स्ट है कैस्मोगेमस फ्लावर। नेक्स्ट क्या है बेटा, कैस्मोगेमस फ्लावर। अब हम लोग कैस्मोगेमस फ्लावर के बारे में जानेंगे। तो कैस्मोगेमस फ्लावर्स आर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं एक्सपोज्ड होते हैं। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा। जैसे कि नॉर्मल फ्लावर में होता है, उनके एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं एक्सपोज होते हैं, वैसे ही कैस्मोगेमस फ्लावर में भी होता है, ठीक ना। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। इनमें जो कंप्लीट ऑटोगेमी होता है वो रेयर होता है, पूरी तरह से ऑटोगेमी नहीं हो सकता है, ठीक ना। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिनकॉर्नी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर, इन फ्लावर में जो होता है उसके लिए रिक्वायर होता है कि सिनक्रॉनिक कंडीशन। सिनक्रॉनिक का मतलब होता है कि पॉलन जैसे ही रिलीज हो, जो स्टिग्मा है वो उसको रिसीव करने की एक्टिविटी करे, मतलब उसको तुरंत रिसीव भी कर ले। पॉलन रिलीज होने के बाद तुरंत स्टिग्मा क्या कर ले, अगर रिसीव करता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आपका ऑटोगेमी कंडीशन बना रहता है। तो ऑटोगेमी इन सच फ्लावर, इन फ्लावर में ऑटोगेमी के लिए रिक्वायर होता है क्या, कि सिनक्रॉनिक कंडीशन। सिनक्रॉनी में क्या होता है, जैसे पॉलन रिलीज होता है स्टिग्मा पर, तुरंत स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेता है। तब इनमें आपके कैस्मोगेमस में क्या होता है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक ना। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन चांसेस थोड़े से क्रॉस पॉलिनेशन के भी बने होते हैं, लेकिन क्लिस्टोगेमस में ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक ना। इसके बाद फॉर ऑटोगेमी इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। और ऑटोगेमी के लिए इन सच फ्लावर, ऐसे फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टूगेदर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होने चाहिए, सो दैट ताकि सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। दो कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन है कि पॉलन जैसे रिलीज हो तुरंत उसको स्टिग्मा रिसीव कर ले, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन अभी मैंने बताया कि स्टिग्मा और जो एंथर है वो एक दूसरे के पास हो, कि जैसे ही पॉलन गिरे तुरंत स्टिग्मा पर फॉलन हो और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए,
ठीक ना। तो ये रहा कैस्मोगेमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगेमस कैस्मोगेमस फ्लावर में डिफरेंस आप याद रखिएगा। एक बार मैं कैस्मोगेमस को दोबारा बता रहा हूँ। कैस्मोगेमस फ्लावर आर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। कैस्मोगेमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। यह एक नॉर्मल फ्लावर जैसा होता है जहाँ पर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। इसमें पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि आपका कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें कुछ केसेस में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ऑटोगेमी फ्लावर के लिए अगर ऑटोगेमी कंडीशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, इसके लिए इन फ्लावर में आपका सिंक्रोनी कंडीशन नेसेसरी होता है, रिक्वायर होता है, ठीक ना। जिसमें पॉलन जैसे ही रिलीज होता है स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेता है। इसके बाद ऑटोगेमी फ्लावर के लिए एक और कंडीशन है कि स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं उनको पास होना चाहिए, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन अच्छे से हो सके, ठीक ना। अब इसके बाद आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो आगे हमारा दिया गया है क्रॉस पॉलिनेशन। आगे हमारा क्या दिया गया है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ और भी कंडीशन है, उसको भी हम लोग जान लें। चलिए उसको भी हम लोग जान लें। तो और क्या कंडीशन है? तो ये बताया गया है द सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर डेवलप मेनी डिवाइसेस लाइक डायरेक्ट टच ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट मेच्योरिटी बाय बेंडिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन ऑन स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं डेवलप करते हैं मेनी डिवाइसेस को, लाइक डायरेक्ट टच ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो एक दूसरे से सीधे टच में होते हैं, ठीक ना, और डायरेक्ट टच में होते हैं एट मेच्योरिटी बाय बेंडिंग ऑफ फिलामेंट। और जैसे ही फिलामेंट बेंड होता है ऑफ स्टेमेन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर, ठीक ना। जैसे ही बता रहा हूँ, कंडीशन एकदम अच्छे से समझिएगा। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं डेवलप मेनी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे में डायरेक्ट टच ऑफ एंथर, एंथर का डायरेक्ट टच होना, एंड स्टिग्मा और स्टिग्मा एट मेच्योरिटी बाय बेंडिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन ऑन स्टिग्मा। जैसे फिलामेंट बेंडिंग होता है स्टिग्मा की ओर मेच्योरिटी के टाइम, तो तुरंत जो होते हैं जो स्टिग्मा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके एक्टिव हो जाते हैं। ओके बेटा, यही बातें बताया। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर डेवलप मेनी डिवाइसेस में ये है कि जैसे डायरेक्ट टच हो आप एंथर का एट स्टिग्मा को एट द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से बाय बेंडिंग ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट के बेंडिंग होने से स्टेमेन के ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर, और बाय कर्विंग द स्टाइल, और बाय कर्विंग द स्टाइल ऑन एंथर, ऑन द एंथर हैविंग टर्मिनल पोरस डेहिसेंस सोलेनम ट्यूबरोसम। तो कंडीशन आपने समझ गया। क्या कंडीशन रहा बेटा कि जैसे स्टिग्मा, जैसे एंथर स्टिग्मा को टच करता है, ठीक ना, बेंडिंग होता है उसका फिलामेंट स्टेमेन का ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर, तो ये आपका मैच्योर हो जाना मिराबिलिस जलापा में होता है। और दूसरा कंडीशन होता है स्टाइल का कर्विंग होना ऑन एंथर, ऑन द एंथर हैविंग टर्मिनल पोरस डेहिसेंस। इस तरीके से वह मतलब कर्व हो जाता है कि आपका स्टाइल का मुड़ जाना, कि जो एंथर होता है उसका जो उसके अंदर जो पॉलन होता है वो कहाँ पर फॉलन हो जाए, स्टिग्मा पे। तो दो कंडीशन, एक कंडीशन में आपका स्टेमेन का फिलामेंट का बेंडिंग है, और दूसरा कंडीशन में आपका पिस्टिल या पिस्टिल और कार्पेल, उसका जो आपको 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो स्टाइल का बेंडिंग होना। तो स्टाइल का बेंडिंग से अगर हो रहा है कंडीशन, तो वो आपका किस में होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम में। याद रखिएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम का मतलब समझ रहे ना, पोटैटो। और मिराबिलिस जलापा, टच मी नॉट प्लांट, आपने नाम सुना होगा। तो मिराबिलिस जलापा में जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि डायरेक्ट टच होने से एंथर और स्टिग्मा के मेच्योरिटी के टाइम फिलामेंट बेंड हो जाते हैं ऑन स्टिग्मा की पर, और उसके बाद आपका पॉलिनेशन होता है। या दूसरा कंडीशन होता है वो होता है कि स्टाइल का कर्विंग ऑफ स्टाइल ऑन एंथर, एंथर पर, एंथर की ओर
ठीक ना। और बाई टर्मिनल पोरस डेhiscence, और जिससे क्या होता है कि जो एंथर होता है उसमें से पॉलन जो होते हैं वो कहाँ पर फॉलन हो जाते हैं, स्टिग्मा पर फॉलन हो जाते हैं। ये कंडीशन देखने को मिलता है। मेरी बातें आपको समझ। और इन विनका रोजिया में एंथर आर प्रेजेंट एट द माउथ ऑफ corolla tube and at maturity when stigma passes through the mouth of corolla tube causing self pollination। विनका रोजिया में क्या होता है कि एंथर जो प्रेजेंट होता है एट द माउथ ऑफ कोरोला ट्यूब का जो माउथ होता है उसके साइड में प्रेजेंट होता है। कोरोला ट्यूब का मतलब क्या कर रहा है कि जो कोरोला फॉर्म होते हैं उसके जो ट्यूब होता है कोरोला के, मतलब कई पेटल जब मिलेंगे तो बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ही बता रहा है कि कोरोला ट्यूब जो होता है उसके माउथ रीजन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है एंथर, ठीक ना। एंड एट मैच्योरिटी व्हेन स्टिग्मा पासेस, जब स्टिग्मा पास करता है मैच्योर होने पर थ्रू माउथ के थ्रू आप कोरोला ट्यूब के कॉजिंग सेल्फ पॉलिनेशन। बातें समझ में आ रही हैं? बहुत आसान तो है यार। आपको यही बता रहा है कि मान लीजिए कि एक आपका एंथर जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा बेंड हुआ है कि कोरोला ट्यूब की तरफ, ठीक ना। और मान लीजिए नीचे से यह जो आपका स्टिग्मा है धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे उसके कांटेक्ट में आया तो तुरंत जो होता है एंथर से पॉलन जो होता है वो कहाँ पर गिर जाता है, उस स्टिग्मा पर गिर जाता है। तो ये हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक ना। इन सनफ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय कर्विंग द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ स्टिग्मा डाउनवर्ड। स्टिग्मा का जो रिसेप्टिव सरफेस होता है उसके कर्व होने से नीचे की तरफ आपका एंड इनवर्ड अंदर की तरफ, दस कमिंग इन कांटेक्ट विथ देयर ओन पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा के कर्व होकर अंदर की तरफ आने के टाइम जो पॉलन होता है उसके वो कांटेक्ट में आ जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। तो आप अच्छे समझ लीजिए। इन सनफ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय कर्विंग ऑफ रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ रिसेप्टिव सरफेस ऑफ स्टिग्मा डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नीचे और थोड़ा सा अंदर की तरफ जैसे ही कर्व करता है कौन, स्टिग्मा का रिसेप्टिव सरफेस, तो वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, पॉलन के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक ना। और इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन रहा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।